हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कमिटीज़। जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चन हर बार बनता है। कमेटी का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कमेटी किस से रिलेटेड है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास को करने के बाद कमेटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कमीशन से भी क्वेश्चन बनता है, उसका वीडियो मैं अलग में बनाऊंगी। तो पहले हम कमेटी से डील कर लेते हैं। तो पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा कि कमेटी होती क्या है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं लॉ बनाने के अलावा भी। डे टू डे बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा हाउस में, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और जो भी एमपी होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है उनको वो सारी चीज़ें आती हों, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की अगर हम बात करें तो दो होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना, ये परमानेंट कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी जो होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है और जब वो पर्पस ख़त्म हो जाता है तो ये कमेटी भी ख़त्म हो जाती है। तो एडहॉक कमेटी को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंक्वायरी कमेटी, यानी किसी भी केस में अगर इंक्वायरी करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई तो वो एडहॉक कमेटी होगी क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है, और एडहॉक कमेटी में भी वो इंक्वायरी कमेटी होगी। और दूसरा इसमें आता है हमारा एडवाइज़री कमेटी, यानी अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है तो वो सही है कि नहीं, उस पर अगर एडवाइज़ लेना होता है तो तब जो कमेटी बनाई जाती है उसको एडवाइज़री कमेटी कहते हैं। और इनकी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है तो उन्होंने पंचायत से रिलेटेड जो एडवाइस दिया था, तो ऐसे एडवाइज़री कमेटीज़ बनाई जाती हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कमेटीज़ होती क्या हैं, क्यों बनाई जाती हैं, तो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जो भी लॉ बनाया जाता है हमारे पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे जो एमपी होते हैं उनके पास उतनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। वो कमेटीज़ के हेड तो होते हैं लेकिन उनमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी हेड बनाया जाता है ताकि वो देखें कि हाँ ये चीज़ सही चल रही है या नहीं। तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड भी कमेटीज़ होती हैं और स्पेशल पर्पज़ के लिए भी कमेटीज़ होती हैं। तो हमें इतना पढ़ना है कि कमेटी का नाम पढ़ना है और कमेटी किससे रिलेटेड है ये पढ़ना है। और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है तो उसका ईयर पूछेगा, अदरवाइज सिर्फ ये पूछता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं और वो किससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ की अगर हम बात करें तो आर.एस. शर्मा कमेटी जो थी वो कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए बनी थी। सेकंड नंबर पे है स्वामीनाथन कमेटी, ये बनाई गई थी पॉपुलेशन पॉलिसी को देखने के लिए। लेकिन पता है ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बनाई गई थी, जैसे एमएसपी कितना होना चाहिए या फिर फार्मर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कमेटी को कई कई काम दिए जा सकते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करें तो दो कमेटीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी याद रखना है। नरसिम्हन कमेटी जो बनी थी तो दो बनी थी, एक बनी थी 1991 में और दूसरी बनी थी 1998 में, और ये बैंकिंग सुधार से रिलेटेड थी, तो इसका आपको ईयर भी याद रखना है। बिमल जालान कमेटी जो बनी थी 2013 में, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड थी। उर्जित पटेल कमेटी 2013 में ये भी बनी थी, तो ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेटी रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अलग कमेटी जो कि 1979 में बनी थी, लकड़वाला कमेटी जो कि 1989 में बनी थी। एस्टिमेटिंग पावर्टी लाइन, यानी लकड़वाला कमेटी ऐसी पहली कमेटी थी जो पावर्टी लाइन को डिस्क्राइब कर रही थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी। लुक इनटू द पीपल हु लिव बिलो पावर्टी लाइन, यानी जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे थे उनको देखने के लिए बनी थी। रंगराजन कमेटी 2012 में बनी थी। अरविंद पंगाड़िया कमेटी ये नीति आयोग ने बनाया था, तो ये भी पावर्टी रिडक्शन से रिलेटेड था। सुमित्रा बोस कमेटी भी इसी से रिलेटेड थी। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट है कि CHSL 2022 के टीयर 1 में ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो अलग कमेटी है और लकड़वाला कमेटी, तो ये कैलोरी बेस्ड पावर्टी लाइन देते हैं कि मतलब अगर कोई इतनी कैलोरी से कम ले रहा है तो वो गरीब है। तो इनका जो पावर्टी लाइन था वो कैलोरी बेस्ड था, और वो था कितना, इनका मानना था कि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं अगर वो 2400 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो वो गरीब हैं, और अर्बन एरियाज यानी शहरों में जो लोग रह रहे हैं अगर वो 2100 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो वो गरीब हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी की बात करें तो इनका जो पावर्टी लाइन था वो
एक्सपेंडिचर बेस्ड था, कि मतलब एक इंसान अपने ऊपर खर्चा कितना करता है। रंगराजन कमेटी ने तो 5 लोगों का खर्चा बताया था, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाला कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना बताया। तो जो रूरल एरियाज़ में उनका 816 रुपये पर पर्सन और अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो इसको आप और अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कमिटीज़ की, जो कि बनी थी स्टेट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो है स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनना चाहिए या नहीं, उसके लिए भी जो कमिटीज़ बनी थी तो वो यहाँ पे देखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा। तो पहला है एस.के. धर कमेटी, 1948 में बना था। JVP कमेटी 1948 में बना था। फजल अली कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सीधे ईयर याद रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बना था और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। अदर इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ में भी बहुत सारी कमेटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको केवल कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि कमेटी कौन सी है और किस लिए बनी थी। अब यहाँ से ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगी उसी का ईयर आपको याद रखना है, बाकी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किससे रिलेटेड है। काका कालेलकर कमेटी जो है 1953 में बनी थी, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था। नेक्स्ट है हमारा BG खैर कमेटी, 1955 में बना था, तो ये फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन था। के सांथनम कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, 1962 में बना था, अगेंस्ट करप्शन को देखने के लिए ये बना था। भानु प्रताप सिंह कमेटी 1964 में, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। PV राजमन्नार कमेटी 1969, ये इसका आपको ईयर याद रखना है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए ये बना था। और भी कमेटी बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, वो हम आगे देखेंगे। भगवती कमेटी 1973 में बना था, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को देखने के लिए बना था। MN वोहरा कमेटी 1977 में बना था, तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी थी, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी आप आंसर मार्क करेंगे। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, यानी अगर बीमा सुधार क्षेत्र की बात की जाए तो उसके लिए बनी थी मल्होत्रा कमेटी 1993 में। रामनंदन कमेटी 1993 में बनी थी, तो ये बनी थी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अंडर OBC, यानी OBC के अंदर भी जो क्रीमी लेयर्स आते हैं, जैसे 2 लेयर्स आते हैं ना, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर्स, तो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए रामनंदन कमेटी बनी थी। S पद्मनाभन कमेटी बनी थी 1995 में, ये बैंकिंग रेगुलेशन से, कि बैंकों को कैसे रेगुलेट किया जाए, उससे रिलेटेड है। राजेंद्र सचर कमेटी 2005 में बना था और इसका काम ये था कि एग्जामिन करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मुस्लिम कम्युनिटी की, कि इंडिया में कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास है श्री कृष्णा कमेटी, 2010 में बनी थी ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि इसने क्या किया था, डिमांड कर रहे थे सब तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाने की, तो श्री कृष्णा कमेटी बनी थी 2010 में। राजछलिया कमेटी बनी थी 1991 से 93 तक, तो टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए पूछता है कौन सी कमेटी बनी थी, तो राजछलिया कमेटी। और नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2 उधर मैंने बताया था, तो ये दोनों जो हैं बने थे, ये 1991, ये 1998, और दोनों बैंकिंग रिफॉर्म से ही रिलेटेड हैं। मलिमथ कमेटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CGL में भी पूछा गया है। मलिमथ कमेटी बनी थी ऑन रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधारों के लिए बनी थी मलिमथ कमेटी। नेक्स्ट है मुल्ला कमेटी, तो मुल्ला कमेटी, यहाँ पे कमेटी को मैंने COM शॉर्ट में लिखा है, तो मुल्ला कमेटी जो बनी थी ये जेल रिफॉर्म्स, यानी जेल की सुधारों के लिए बनी थी। केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, तो मतलब अगर जब भी ऑप्शन में आएगा ना तो एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि कई बार कमेटी बनी है, तो केलकर कमेटी भी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए है और राजछलिया कमेटी भी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि हमें रिकमेंडेशन देते हैं कि 3 टियर पंचायत सिस्टम होना चाहिए, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पहली पंचायत इस्टेब्लिश हुई थी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि अब फर्स्ट वाला ना सबको पता ही हो गया है, तो अब सेकंड वाला पूछ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए अभी हाल ही में जो 2020 में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी न्यू वाली, उसने 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसको रिप्लेस कर दिया था। मीरा सेठ कमेटी अगर पूछे तो आपको लगाना है हैंडलूम्स के लिए था। यशपाल कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स, यानी कि जो स्कूल बैग का जो इतना बोझ होता है, बहुत सारा बुक्स वगैरह ले जाना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए बना था कि कम करना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ना यशपाल कमेटी ने, उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, तो आपको ये याद रखना है। चक्रवर्ती कमेटी 1985 में बना था, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। जे ईरानी कमेटी जो है वो कंपनी लॉ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट के लिए बनी थी। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमेटी जो बनी थी ये रिलेशनशिप एंड पावर बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी, इसलिए सरकारिया कमेटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CR राव कमेटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के लिए बनी थी। और धारिया कमेटी और लोधा कमेटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारिया कमेटी बनी थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को देखने के लिए। लोधा कमेटी जो है हमारा वो बना था टू रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी क्रिकेट में जो सुधार करे जा सकते हैं उसके लिए बनी थी लोधा कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे रघुनाथ अनंत मशेलकर पैनल, तो ये बना था टू सजेस्ट द बेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर स्वच्छ भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं उसके लिए बना था रघुनाथन अनंत मशेलकर पैनल। KV कामथ पैनल बना था टू एग्जामिन दी MSME सेक्टर, यानी कि MSME सेक्टर को एग्जामिन करने के लिए बना था KV कामथ पैनल। अब विवेक देबरॉय कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना था रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, रेलवे से रिलेटेड है ये। जस्टिस MB शाह कमेटी ब्लैक मनी के लिए बना था। एशी शाह कमेटी बना था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए। अजीत कुमार कमेटी बना था आर्मी पे स्केल के लिए। अथरेया कमेटी बनी थी रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एडबी। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक दलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड था? ये था रिफॉर्म नीडेड टू डबल फार्मर्स इनकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो अशोक दलवाई कमेटी। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश सिंह कमेटी किस लिए बनी थी? ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन पुलिस स्ट्रक्चरिंग, यानी बहुत सारे रिफॉर्म करने थे पुलिस स्ट्रक्चरिंग में, उसके लिए बनी थी प्रकाश सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 6 है YB रेड्डी कमेटी इज रिलेटेड टू, तो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट, यानी रिबेट का मतलब होता है छूट, यानी इनकम टैक्स में जो छूट दी जा रही है उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिस रंजना देसाई कमेटी, जो रंजना देसाई कमेटी बनी थी तो क्यों बनी थी? इसलिए फॉर रिकमेंडिंग नेम्स फॉर लोकपाल, लोकपाल के लिए नाम रिकमेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे चेयरमैन ऑफ कमेटी नेम्ड वन नेशन वन इलेक्शन, यानी वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कमेटी बनी थी उसके लिए उसके चेयरमैन कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 9, who has been appointed as the chairperson of the committee to investigate मणिपुर वायलेंस, यानी मणिपुर वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरपर्सन कौन है? सो अजय लांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा who has been as the chairman of चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, तो चीता प्रोजेक्ट जो है चीता ले आए गए हमारे, तो उसके लिए बना था एक कमेटी, तो उसके चेयरमैन कौन है? राजेश गोपाल। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर द रोड मैप टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाई 2022, फार्मर्स की इनकम को डबल करने से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे है हमारा कमेटी? तो वो है अशोक दलवाई कमेटी। क्वेश्चन नंबर 12, who has been appointed as the chairman of the committee to investigate the security lapse during the prime minister's visit in Punjab, तो उस टाइम पे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था उसमें कौन कौन है मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन? इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से एंड सुधीर कुमार सक्सेना होम मिनिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 13, कमेटी टू ड्राफ्ट द नेशन वाटर पॉलिसी, यानी इसको ड्राफ्ट करने वाली कौन सी कमेटी थी? मिहिर शाह कमेटी।
और हम बात करें अगर वाटर डे की तो वो हम मनाते हैं 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 14, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी वॉज सेटअप टू टेक स्टेप्स ऑफ। मदन बी लोकुर कमेटी क्यों सेटअप की गई थी? तो ये प्रिवेंट स्टबल बर्निंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी स्टबल बर्निंग करने से, तो उसको रोकने के लिए ये बनाई गई थी हमारी जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी। यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि 1964 में बना था, वो हमारा बना था सांथनम कमेटी 1962 टू 63 में जो बनी थी उसके रिकमेंडेशन पे। पुंछी कमीशन 2007 में बना, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बना। अभी हमने पीछे पढ़ा था वहाँ पर, तो वहाँ पे सरकारिया कमीशन बना था और पुंछी कमीशन, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। खुसरो कमेटी की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड मैकेंजी रिपोर्ट, मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 7 बैंकों का हमारा मर्जर किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये था हमारा कमेटीज से बनने वाला सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और पहले हमने थ्योरी पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर जीएस के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।